जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर के फाइव में। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम फिन निफ्टी का वीकली चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आने वाले वीक में फिन निफ्टी का हमें क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है, कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और गैप अप और गैप डाउन में हमारी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिन निफ्टी एनालिसिस वीडियो। आप अगर वीकली चार्ट पर देखोगे तो वीकली चार्ट पे हमें क्या देखने को मिला, मार्केट ओपन हुआ था 21,507। हाई क्या मारा था मार्केट ने इस बारी, हाई मारा था 21,550। इतना कुछ खास हाई मारा नहीं था, मतलब बाइंग प्रेशर हमें दिखने को नहीं मिला था। उसके बाद मार्केट लो क्या मारा, लो मार्केट ने बढ़िया सा मारा था 21,003। ये लो मारने के बाद मार्केट क्लोज कहाँ पे देता हुआ नजर आया, 21,197 यहाँ पे क्लोज देता हुआ नजर आया। मतलब यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा मार्केट में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अगर यहाँ पे ठीक से देखोगे तो यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी फॉर्म हो चुका है। अब इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम क्या है, तो एक बेरी सिंगल फिंग है। ये बेरी सिंगल फिंग क्या होता है, तो बेरी सिंगल फिंग ये दिखाता है कि यहाँ पे बाइंग थोड़ी वीक गिर चुकी है, सेलर्स यहाँ से कम बैक करने वाले हैं। अब सेलर्स यहाँ से कम बैक करेंगे तो सेलर्स का फर्स्ट टारगेट डाउन साइड में क्या हो सकता है, तो मेरे हिसाब से डाउन साइड में रैली तो आनी चाहिए 20,500। ये तक क्यों, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे क्या था, प्रीवियस सेलिंग एरिया था। अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड में यहाँ तक जाता है तो ये क्या बन जाएगा, एक बाइंग जोन बन जाएगा। मतलब अब बाइंग जोन क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट हमें देखने को मिला, मार्केट ने सेलिंग तो ली थी, सेलिंग लेने के बाद उनकी एसएल हंट की है। एसएल हंटिंग के बाद यहाँ पे क्या होगा, एक स्मॉल रेटेस्ट अपन मान सकते हो। उसके बाद में अपसाइड में मोमेंटम फिर से मार्केट कंटिन्यू कर सकता है और अच्छा खासा हमें डाउन साइड में अगर मोमेंटम देखना है तो डाउन साइड में कब देखने को मिलेगा, जब मार्केट 20,500 को इस रेंज को डाउन साइड में ब्रेक करेगा। इस रेंज को अगर ब्रेक करता है तो आपको लिख के देता हूं, फिर से हमें डाउन साइड में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये लोग पैनिक में आ सकते हैं। जो लोगों ने यहाँ से बाइंग करके रखी, मार्केट क्या करेगा, यहाँ से अगर डाउन साइड में क्लोज दे रहा है तो वेरी हाईली चांस हो गया कि मार्केट यहाँ से फिर से डाउन साइड में निकल सकता है। हाँ, बट मार्केट में फिलहाल क्या है, एक गैप पड़ा हुआ है, पे भी चांसेस है कि मार्केट डाउन साइड में आएगा, यहाँ पे ये गैप फिल करेगा और रिजेक्शन लेकर अपसाइड में क्लोज करता हुआ नजर आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो उसके बाद में मार्केट अपसाइड में रैली फिर से स्टार्ट कर सकता है। तो वीकली चार्ट में हमें क्लियर हो चुका है कि हमारे पास में अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड की रैली करता है तो हमारे पास में टारगेट क्या बन सकता है, 20,500। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हमारे लिए बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था तो अपसाइड से मार्केट ये क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पे रिएक्ट करने वाला। तो चलिए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, वहां पे हमारे सिनेरियो थोड़े क्लीन होने वाले। आप अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट किया, ठीक है, कंसोलिडेट किया एक टॉप पे। कंसोलिडेट करने के बाद अच्छा खासा ब्रेकआउट में आ रहा, ब्रेकआउट के बाद आप देखोगे मार्केट 21,000 से रिजेक्शन लिया, अच्छा खासा बाइंग चला। बन बाइंग आप देखोगे तो रेजिस्टेंस तक चला, बिल्कुल नहीं। मार्केट ने क्या किया, अपसाइड में बाइंग तो लिया, जैसे मार्केट प्रीवियस टाइम के मतलब जो एक सपोर्ट रिएक्ट कर रहा था वो एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट किया, वही से सेलिंग चलता हुआ नजर आया और मार्केट क्या किया, बढ़िया सा 21,197 पे क्लोज करता हुआ नजर आया। मतलब इस रेंज पे क्या दिखाई दे रहा है हमें, सेलिंग प्रेशर। अब बाइंग हमें कब देखने को मिल सकता है, अगर मान लीजिए मार्केट नेक्स्ट डे यहाँ से अप साइड में खुलता है तो हमें अच्छा खासा बाइंग कब देखने को मिल सकता है, तो अच्छा खासा बाइंग हमें 21,600 के ऊपर देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस, मार्केट में बाइंग कैसे देखने को मिल सकती है। मार्केट में बाइंग हमें 21,600 के ऊपर ही देखने को मिल सकती है। क्यों, क्योंकि आज से अगर मार्केट अपसाइड में ओपन होगा तो इन लोगों की एसएल 100% हिट हो जाएगी। मतलब आज से जो लोग सेलिंग करके बैठे उनकी एसएल हिट हो जाएगा और ये फिर से एक ट्रैपिंग मूवमेंट हो जाएगा। बट यहाँ से मुझे लग नहीं रहा है कि मार्केट गैप अप करेगा, क्योंकि आने वाला जो ट्यूसडे होगा, जो एक्सपायरी वाला होगा, एक्सपायरी में तो मार्केट मेरे को लग रहा है 100% श्योर शॉट की मार्केट डाउन साइड की रैली बढ़िया सी करने वाला है। तो आप रेडी रहिए, डाउन साइड में ज्यादा फोकस करिए। तो मार्केट क्या कर सकता है, अब मार्केट ने हमें सेलिंग प्रेशर तो दिखा दिया, अब मार्केट में यहाँ से निकलने के बाद हमारा ट्यूसडे के दिन क्या टारगेट रह सकता है। ट्यूसडे के दिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है मार्केट 21,000 तक डाउन साइड में आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि मार्केट गैप डाउन होने वाला है। गैप डाउन के बाद अगर मार्केट यहाँ से सीधा सीधा डाउन साइड में निकलता है तो आप देखोगे सपोर्ट कौन सा है उसके पास में, तो सपोर्ट उसके पास में 21,000 है। यही से मार्केट ने क्या किया था, एक बाउंस बैक मारा था। मतलब अच्छी खासी रैली के बाद मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड में आएगा, एक गैप फिल करेगा, उसके बाद में अपसाइड में जाएगा, बट मार्केट ने क्या किया, एक गैप फिल नहीं किया, सीधा सीधा वही से पलट गया। अब अगर यही से पलट रहा है तो यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे आ सकता है डाउन साइड में। अगर डाउन साइड में आ रहा है और इसको ब्रेक कर रहा है तो मार्केट क्या कर देगा, इसको ब्रेक करने के बाद डाउन साइड में जाने वाला है सीधा सीधा एक गैप फिल करने के लिए। हाँ, अगर गैप फिल करने के बाद मार्केट क्या करता है, इस रेंज से रिजेक्शन फिर से लेता है तो क्या हो सकता है, इससे फिर से हमें बाइंग मूवमेंट आता हुआ अप साइड में दिखाई दे सकता है।
बट फिर भी हमें अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम तभी देखने को मिलेगा जब मार्केट अब फिर से 21,600 ब्रेक करेगा। नहीं तो मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा और फिर से यहाँ पे कहीं पे जाकर फिर से डाउन साइड में घूम सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऊपर से सेलिंग प्रेशर मार्केट में बनता हुआ चला आ रहा है। तो ऑपरेटर्स लोग यहाँ पे चांस मार सकते हैं, क्योंकि रिटेलर्स के पास यहाँ पे सपोर्ट जोन कहीं ना कहीं होगा। रिटेलर्स एंट्री डालेंगे, ऑपरेटर्स कहीं ना कहीं यहाँ से सेलिंग ऑर्डर पंच कर सकते हैं, तो यहाँ से एक शार्प मूव हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। तो मार्केट में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज जो बन चुका है वो यही सपोर्ट जोन बन चुका है, जो कि हमारे पास में बन चुका है 20,600। ये रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है फिलहाल। तो मार्केट इस रेंज पे क्या रिएक्ट करता है निकलने के बाद, हमें वो सबसे ज्यादा देखने लायक होगा। अगर मार्केट उसको ब्रेक करता है तो हमें अच्छा खासा डाउन मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। ये ब्रेक होने के बाद अगर सस्टेन कर जाता है, रिजेक्शन लेता है, तो उसके बाद में मार्केट रैली फिर से कंटिन्यू करता हुआ हमें नजर आ सकता है। तो फिलहाल तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड हमें कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड बनता हुआ नजर आ सकता है 20,800 तक। तो ट्यूसडे की एक्सपायरी हमें ज्यादा से ज्यादा सेलिंग साइड में फोकस करना चाहिए। तो चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हुए आप ही मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल और एक्सप्लेन कर देता हूँ गैप ओवर गैप डाउन में आपकी क्या प्लानिंग रेंज है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो हमें कहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आया था दिन बढ़िया से, यहाँ पे जो कि रेंज था 21,350। इस रेंज पे हमें मार्केट ओपन होता हुआ नजर आया था यार। ये ओपन होने के बाद अपने पास सपोर्ट कौन सा था, अपने पास सपोर्ट ये था जो कि था 21,250। ये रेंज हमारे पास सपोर्ट था। क्यों सपोर्ट था कि प्रीवियस टाइम यहाँ से क्या हुआ था, सेलिंग चला था। और ये इसके आप अगर प्रीवियस हिस्ट्री में भी जाओगे तो ये एक रेजिस्टेंस था। उसके बाद मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप के बाद आप देखोगे मार्केट प्रॉपर वही रेंज पे आया। यहाँ पे क्या बना, एक डोजी स्टार बना, मतलब एक न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न चला। अब न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क कैसे करता है, न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क ऐसे करता है कि अगर मार्केट अप साइड में जा रहा है और मार्केट में यहाँ पे न्यूट्रल सपोर्ट पे न्यूट्रल कैंडलस्टिक बन रही है, तो वो ट्रेंड के साथ में ही जाएगी। मतलब यहाँ से अगर बाइंग चल रही है और मार्केट में न्यूट्रल कैंडल बन रही है, तो क्या करेगी, फिर से बाइंग में जाएगी, एकदम से सेलिंग में नहीं जाने वाली। और यहाँ पे हमारे पास में सिग्नल क्या क्या थे, तो हमारे पास में डाउन साइड से 20 मूविंग एवरेज था, एक 50 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर था, हमारा एक सपोर्ट जोन था। और उसके बाद आप देखोगे मार्केट क्या किया, अपसाइड में गया। अपसाइड में कहा तक गया मार्केट, अपसाइड में जाता हुआ नजर आया 21,410। अब यहाँ पे क्या था कि मार्केट यहाँ से घूम गया था। अगर आप यहाँ से फिबोनाची लगाते हो तो एक 50% वाला लेवल आता है, उससे वही से मार्केट क्या किया, डाउन साइड में घूमना स्टार्ट कर दिया। अब डाउन साइड में घूमने के बाद आप अगर देखोगे तो लेवल का कितना इंपैक्ट गिरता है मार्केट में। यहाँ पे सेलिंग आने के बाद मार्केट के डाउन साइड में गया, और डाउन साइड में जाने के बाद प्रॉपर्ली अपना जो एक रेजिस्टेंस था 21,250, यही पे रिटेस्ट करके फिर से मार्केट क्या कर रहा है, डाउन साइड में जाने के लिए तैयार कर रहा है। अब यहाँ से हमें कल का दिन क्या होता हुआ नजर आ सकता है, गैप डाउन। गैप डाउन क्यों हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो हेड एंड शोल्डर अगर बन रहा है तो हेड एंड शोल्डर का टारगेट क्या हो सकता है, 21,050 मार्केट का टारगेट हो सकता है। और उसकी निकलाइन क्या बन चुके हैं, 21,150। तो मार्केट की निकलाइन क्या बन चुके हैं, 21,150, ये निकलाइन बन चुकी है। अब मार्केट का टारगेट क्या रहने वाला है, 21,050। तो कहीं ना कहीं हमें ट्यूसडे के दिन ओपन होते होते ही 21,050 मार्केट हिट करता हुआ नजर आ सकता है। तो हमारे लिए सबसे गेम चेंजिंग लेवल कौन सा रहने वाला है डाउनफॉल के लिए, तो 21,050, ये लेवल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से अगर मार्केट मान लीजिए फर्स्ट कैंडल यहाँ से डाउन साइड में यहाँ पे कहीं पे ओपन होता हुआ नजर आ रहा है, तो हमें फोकस किस रेंज पे करना है, इस निकलाइन पे। अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट क्या कर रही है, अप साइड में जा रहा है, तो अप साइड में हमें सीधा सीधा बाइंग में नहीं जाना, हमें वेट क्या करना है, यहाँ पे मार्केट कर क्या रहा है। फर्स्ट कैंडल अच्छा खासा अगर अप साइड में क्लोज करता है और आपका सेटअप अगर बाइंग साइड में बनता है, तो आप यहाँ से बाइंग साइड में जाओगे। और बाइंग साइड में भी आपका टारगेट क्या रहना चाहिए, बस 21,300 क्यों, क्योंकि मार्केट में यहाँ से फिर से कहीं ना कहीं से एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आ सकता है और मार्केट फिर से यहाँ से डाउन साइड में रैली कंटिन्यू कर सकता है। मार्केट में क्या चल रहा है, प्रीवियस टाइम से एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है और एक फिबोनाची लेवल है। तो कहीं ना कहीं हमें बाइंग से तो बचना ही चाहिए और सेलिंग साइड में ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो अगर मार्केट में अगर आपका सेटअप 100% कॉल साइड में बैठ रहा है, तभी आपको कॉल साइड में जाना है, वरना आपको सेलिंग में ही ज्यादा फोकस करना है। तो अगर मार्केट क्या करता है, फर्स्ट कैंडल अप साइड में जाता है, तो आपको क्या करना है, बाइंग करना है। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है, अगर रिजेक्शन लेता है, तो आप सीधा सीधा सेलिंग में जा सकते हो। क्यों सेलिंग में जा सकते हो, क्योंकि क्या हो जाएगा, एक हेड एंड शोल्डर का रिटेस्ट बन जाएगा। अगर मार्केट डाउन साइड में ओपन होकर यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, तो एक रिटेस्ट जैसा बन जाएगा और यहाँ से आपको डाउन साइड में टारगेट देखने को मिल सकता है 21,050। अगर मार्केट ऐसा करता है, अगर मान लीजिए मार्केट स्टार्ट में ही इस रेंज को ब्रेक कर देता है, जो कि अपना सपोर्ट जोन था 21,050, इसको ब्रेक करता है, तो हमें सेलिंग कब करना है, हमें सेलिंग कब करना है, तो हम सेलिंग का ट्राई तभी करेंगे जब मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा, अच्छा खासा यहाँ पे एक दो कैंडल 5 मिनट में कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट फिर से डाउन साइड में करेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम यहाँ से सेलिंग साइड में जाएंगे, वरना यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे रिटेलर्स को बुलाएगा, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, और फिर से अपसाइड में जा सकता है और निकलाइन की रिटेस्ट कर फिर से डाउन साइड में अच्छा खासा मोमेंटम ले सकता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट इस रेंज पे ट्रैप भी कर सकता है। आप देखोगे यहाँ पे प्रीवियस टाइम भी अच्छा खासा ट्रैपिंग चला था, मार्केट ने क्या किया था,
सेलिंग सेलिंग दिखाया और फटक से अपसाइड में मार्केट भाग गया, तो कहीं ना कहीं ये लेवल क्या है, एक ट्रैपिंग जोन है। तो यहाँ पे थोड़ा हमें संभल कर ही रहना चाहिए। तो हमें अच्छा खासा सेलिंग मोमेंटम कब देखने को मिला? सेलिंग मोमेंटम तो हमें तभी देखने को मिलेगा जब मार्केट इस रेंज को 21,050 को अच्छा खासा ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा। यहाँ पे अपना सेलिंग साइड का जब भी एक ट्रेड बनेगा उसके बाद में हमें अच्छा खासा डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अपने टारगेट्स क्या रहने वाले हैं? अपने टारगेट डाउन साइड में रहने वाले हैं 20,900। उसके बाद में अपना सेकंड टारगेट क्या रह सकता है? 20,659। ये सेकंड टारगेट रह सकता है अपना, अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है जो कि होगा 20,950। इस रेंज को ब्रेक करने के बाद अपना एक सेकंड टारगेट डाउन साइड में रहने वाला है। अगर मान लीजिए कल का दिन गैप अप होता हुआ मार्केट दिखता है, तो गैप अप में हमारी क्या प्लानिंग हो सकती है? अगर गैप अप होना है तो मार्केट कहाँ पे गैप अप होने वाला है? तो गैप अप अगर होना है उसको तो 21,450 के ऊपर होना है। क्यों होना है? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, फिबो का भी ब्रेकआउट होगा। फिबो का अगर ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे जो सेलिंग चला है, मैं आपको लिख के देता हूँ, ये लोग भी ट्रैप होने के कगार पे आ सकते हैं। फिर अगर मार्केट ऐसा गैप अप करता है तो यहाँ से चांस, वेरी हाई चांस होगा कि मार्केट फर्स्ट ग्रीन कैंडल ही स्ट्रॉन्ग बना दे और इन लोगों की एसएल खा लेगा। इन लोगों के एसएल खाकर फिर से मार्केट यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मार्केट क्या कर सकता है? कंसोलिडेट कर सकता है और स्मार्ट मूव यहाँ से ले सकता है। अगर स्मार्ट मूव उसको लेना होगा तो हमें ट्रेड कैसे प्लान करना होगा? अगर इसको स्मार्ट मूव लेना है तो ये कंसोलिडेट करने के बाद क्या करेगा? फिर से डाउन साइड में ब्रेकआउट देगा। अगर फिर से डाउन साइड में ब्रेकआउट दे रहा है तो हमें बिल्कुल भी सेलिंग में नहीं जाना है। हम सेलिंग में तभी जाएंगे जब मार्केट फिर से 21,550 में जाएगा। अगर मान लीजिए ब्रेकआउट के बाद फिर से मार्केट इस रेंज में कंसोलिडेट जोन में फिर से एंटर हो रहा है और फिर से अपसाइड में ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम सीधा सीधा अपसाइड में प्लान कर लेंगे। क्यों प्लान कर लेंगे? क्योंकि मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे एसएल हंटिंग के बाद कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट के बाद यहाँ पे फिर से एसएल हंट हो गया और फिर से अगर अपसाइड में ब्रेकआउट दे रहा है तो ये ब्रेकआउट के बाद हमें अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकता है। मतलब मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज कर सकता है अगर ऐसा होता है तो। बट मुझे तो लग रहा है ट्यूसडे के दिन अच्छा खासा गैप डाउन हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर मार्केट गैप अप होता है तो मैंने आपको बता दिया, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाले 21,410 और सेकंड रेंज रहने वाले 21,550। ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं ये रेंज सेवर हो सकता है अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है तो। इसके ऊपर ओपन होने के बाद अगर ये रेंज ब्रेक होता है तो ये लोग भी पैनिक में आ सकते हैं और ब्रेक होने के बाद मार्केट अगर सीधा सीधा अपसाइड में भाग रहा है तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, यहीं पे कहीं पे आपको मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे सकता है और फिर से डाउन साइड में मोमेंटम आ सकता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक गैप अप के बाद ये रेंज ब्रेक करने का ट्राई कर सकता है इन लोगों के एसएल खाने के लिए। तो एक बार मैं आपको कल के दिन के लिए इंपॉर्टेंट रेंज बता देता हूँ, वो आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। वही रेंज पे आपको मार्केट खेलता हुआ नजर आने वाला है। तो अप साइड में रहने वाला है 21,549, सेकंड लेवल आपके पास में रहने वाला है 21,014, उसके बाद में थर्ड लेवल रहने वाला है 21,270, उसके बाद में फोर्थ रहने वाला है 21,043, उसके बाद में रहने वाला है 20,910 और लास्ट लेवल रहने वाला है 20,659। ये आपके रेंज इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ट्यूसडे के दिन, और एक्सपायरी आपको अच्छी खासी देखने को मिल सकती है डाउन साइड में मेरे हिसाब से। बाकी तो अगर गैप अप हो रहा है तो मार्केट आपको बता दिया है कि अच्छा खासा ट्रैपिंग कर सकता है। तो अगर आपको आपके भाई की वीडियोस पसंद आ रही होगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री माता।